हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोग आज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हुए हैं। डेफिनेटली आज आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। जितना एक्साइटेड मैं हूं उससे भी ज्यादा आप एक्साइटेड हो गए कि आज कुछ यार नया सीखने को मिलेगा। आज मेरा प्रयास रहेगा, जैसे आप पीछे पढ़ भी सकते हैं, कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करूंगा, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग आज स्टूडेंट हैं। भाई मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, मुझे एग्जैक्टली पता है आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कुछ वैसे ही चलता था, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ दिमाग में वैसे ही चलता था। तो क्या चलता था, क्या हुआ जिंदगी में, क्या फर्क है, जो हम सोचते हैं उसमें क्या बदलाव आता है, बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात कर लेता हूं। भाई जब मैं कॉलेज में था तो मुझे आज भी याद है, मेरे कई सारे फ्रेंड्स होते थे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अलग सोचता था, हो सकता है आप मेरे फ्रेंड्स की तरह सोचते हो सकता है मेरी तरह सोचते हो। तो अल्टीमेटली एंड में आपको बता दूंगा कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। बट अभी ना आप जरा ध्यान से सुनिएगा कि लोग सोचते क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, फिर हम फाइनेंस की बात करेंगे। तो जब एक बच्चा कॉलेज में आता है ना, एक अच्छे कॉलेज में जाता है, एग्जांपल एनआईटी में जाता है, तो एनआईटी में आईआईटी में जाने के बाद उसे लगता है यार अब मैं यहां पर आ गया हूं ना, इसके बाद मेरी नौकरी तो लगी जाएगी, अच्छी नौकरी लग जाएगी और उसके बाद पैसा आएगा, यार बढ़िया पैसा आएगा, इतने पैसे का मैं क्या करूंगा। क्योंकि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, तो मैं आपको बता देता हूं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम पे एक प्रोग्राम होता था बीबीएस। तो और जगह पे बीबीए होता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीएस होता है। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो बीबीएस में था, तो उसे लगता था मैंने बीबीएस में अपनी यहाँ पर मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दिया तो मेरी जॉब तो लगी जाएगी। और वो बोलता था कि मेरी ना यार 1 लाख रुपए महीने की पुष्कर कम से कम नौकरी लगेगी, और मुझे नहीं पता यार मैं इतने पैसे का क्या करूंगा। अच्छा, मैं उसे कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि यार मैं क्यों बोलूं, वो अच्छा सोच रहा है अपने बारे में। हो सकता है आपको भी लगता है, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस को लगता है कि 1 लाख रुपए एक महीने का कमाना एक बहुत अच्छी सैलरी है। अब किसी भी आम आदमी से पूछोगे तो बोलेगा डेफिनेटली बहुत अच्छी सैलरी है। वेल डेफिनेटली मेरे सामने कुछ लगते हैं, तो ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। बट होता क्या है, जब फाइनल ईयर तक है ना, सबका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ आईआईटी तक चले जाएंगे ना तो बस हो जाएगा हमारा, हम एनआईटी में चले जाएंगे बस हो जाएगा, कोई ना कोई बढ़िया कंपनी आके, यार गूगल आके हमें उठाएगी, फेसबुक आके हमें उठाएगी और बढ़िया हमें पैकेज मिलेगा। हमें दिखाया जाता है करोड़ों रुपए के पैकेज मिलते हैं, बट जब हम फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं ना, सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो आज हम ना कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे ना, समझेंगे। देखिए, आज लोगों को ऐसा लगता है कि डिग्री की ना बहुत बड़ी वैल्यू है, और खासकर हमने अगर कोई बहुत बढ़िया कॉलेज से अपनी पढ़ाई करी है तो उसकी बहुत जबरदस्त वैल्यू है। डेफिनेटली है, बट वैल्यू होती है इंसान की और इंसान की काबिलियत की। डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरे अकॉर्डिंग कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई इंसान अगर आईआईटी से पढ़ लेता है तो आईआईटी तक जो पहुंचता है, सिलेक्शन वो प्रोसेस डेफिनेटली एक टफ है, बट वो सिलेक्शन प्रोसेस से ही कई सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जो आईआईटी तक पहुंचा है या एनआईटी तक पहुंचा है वो डेफिनेटली एक काबिल बच्चा होगा, उसने पढ़ाई करी है, उससे काफी सारी चीजें आती हैं, तो वो वहां तक पहुंचा है, हमें समझ आता है। बट जब पैसे कमाने की बात आती है ना, तो फिर प्रैक्टिकल स्किल्स सामने आ जाती हैं, और ये प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ये शायद इससे पिछले साल की बात है, मैं आईआईटी जोधपुर में गया था, वहां पे एक सेशन दिया था मैंने। तो वहां के बच्चों से मैं मिलने के बाद, मतलब मेरा अपना बिलीफ था, क्योंकि यार मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपको साफ बताऊं, मैंने भी आईआईटी के लिए प्रिपेयर किया था, मैंने एग्जाम भी दिया था, ऑल्दो मैंने अपनी रैंक वगैरह कुछ खास देखी नहीं, मुझे पता आएगी भी नहीं, तो क्योंकि मैंने इतना अच्छा एग्जाम दिया नहीं था, मुझे पता ही था, पहले ही पता होता है लोगों को, मतलब वो कितने पानी में उन्हें पता होता है। जैसे मुझे पता था कि मैं उतने पानी में नहीं हूं, तो मुझे लगता था कि यार आईआईटी के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। बट जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे सबसे बड़ी कमी क्या लगी कि उनके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है यार। मतलब वो जो बातें कर रहे हैं ना, वो स्टार्टअप्स की बातें कर रहे हैं, मतलब कोई सर नहीं है कोई पैर नहीं है, आइडिया मतलब इंप्लीमेंट भी कैसे करोगे, जो तुम बोल रहे हो वो करके तो दिखाओ, वो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार सारे बच्चे यहां से नहीं, इनका अच्छा फ्यूचर नहीं होने वाला, सबका नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो जो सोच रहे हैं, जो दिमाग में चल रहा है, कहीं ना कहीं उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर मैं स्किल्स की तो बात ही करूंगा। होता क्या है, हम जिस एनवायरमेंट में होते हैं ना, वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो तो वहां पे डेफिनेटली एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक तरीके से सोचते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज गाइड करूंगा कि आपको ना अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो देख रहे हो ना आप, उसमें एक काम आज ही करिए। आप ना लिस्ट बनाइए 10 लोगों की। ये 10 लोगों की ना एक लिस्ट बनानी है आपको, जिनके साथ ना आज आप टाइम स्पेंड करते हो। उन 10 लोगों की लिस्ट ना बहुत टाइम लगा के, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आप सोचिए सुबह किससे मिलते हो। अच्छा, सुबह जिम जाते हो, चलो जिम ट्रेनर से मिलते हो। सुबह लेट उठते हो तो किससे मिलते हो, लिखो। अच्छा, मैं गर्लफ्रेंड से मिलता हूँ, गर्लफ्रेंड से मिलते हो, नाम लिख दो गर्लफ्रेंड का, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो। आप उसके बाद शाम को अपने फ्रेंड से मिलते हो, जिसके साथ आप आराम से स्मोक करते हो, वो लिख दो, जो करते हो लिख दो। आप 10 लोगों के नाम लिख दीजिए। आप घर पे रहते हैं, अपने मम्मी पापा का भी नाम उसमें लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट 10 नेम्स जिनके साथ भी आप पूरे दिन में टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूं, इसे आपको जिंदगी भर याद रखना है। इन 10 लोगों की जब आपने लिस्ट बना दी तो कुछ इस तरीके से आप एक लिस्ट बनाओगे, आप नेम्स लिखोगे 10 लोगों के। यहां पे आपने 10 लोगों के नेम लिखे, 1 2 3 4, आपने इस तरीके से 10 लोगों के नेम लिखे। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां पे लिख देना इनकम। अब मान लेते हैं यहां पे आपने अपने फादर का नाम लिखा था, आपकी फादर की सैलरी है 50,000 रुपए, आप लिख दो। आपने अपने फ्रेंड का नाम लिखा जो बड़े अच्छे से सुट्टा मारता है, उसकी कोई इनकम नहीं है, या वो मान लो फ्रीलांस करके 5 10 20 हजार कमा लेता है, जो भी करता है वो, आपने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। आपकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड अभी कुछ नहीं कमाती, आपने 0 लिख दिया। सिमिलरली जो भी इनकम आ रही है ना, आप लिखते जाओ। आप अपने प्रोफेसर के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना, आप यहाँ पे 2 लाख लिख दो। आप इस तरीके से ना लिखते चले जाइए।
उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। आप उसके बाद थर्ड कॉलम डालिए और ये है और भी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज हेल्थ। अब हेल्थ के अंदर ना आप यहां पे एक काम कीजिएगा, आप आउट ऑफ यहां पे 10 मार्क्स दीजिए। मतलब आपके फादर की हेल्थ आउट ऑफ 10 कितनी है? आप कहते नहीं जी फादर को तो डायबिटीज है, फादर को तो बीपी की भी प्रॉब्लम है, बट फादर की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो आउट ऑफ 10 आप उन्हें हो सकता है 4 मार्क्स दें। आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, स्मोक करता है, आपको लगता है बहुत अच्छी तो नहीं है, बट चलो मैं उसे 7 दे देता हूं आज की डेट में। आपकी गर्लफ्रेंड की हेल्थ आपको लगता है बहुत अच्छी है, तो बहुत फिट रहती है, तो आपने उसे 9 रैंक दे दी। आपकी मदर की आपको हेल्थ लगता है कि अच्छी है, आपने उन्हें कुछ भी मतलब 8, या आपकी प्रोफेसर की हेल्थ अच्छी है, आपने 8 दे दिया। तो इस तरीके से आप हेल्थ के लिए भी मार्क्स दीजिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके बाद उनका सोसाइटी में स्टेटस आपके अकॉर्डिंग कैसा है, आप यहां पे स्टेटस आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दीजिए। आप यहां पे आउट ऑफ 10 मार्क्स दे दीजिए। आपके फादर का सोसाइटी में बहुत अच्छा स्टेटस है, आपने 9 मार्क्स दे दिए। सिमिलरली आपका फ्रेंड है, उसका आपने मार्क्स दे दिए जी बहुत अच्छा स्टेटस नहीं है, 2 नंबर। आपकी गर्लफ्रेंड का स्टेटस ठीक ठाक है, आपने 6 नंबर दे दिए। प्रोफेसर का स्टेटस बहुत अच्छा, आपने 10 नंबर दे दिए। इस तरीके से आपने सबके मार्क्स दे दिए। अब आपने यहां पर नाम लिखा है, इनकम लिखी है, हेल्थ लिखा है, स्टेटस लिखा है। अब आपको इससे क्या फर्क पड़ता है यार, क्या करा रहे हो सर? आपको क्या करना है, यहां पर नीचे एक टोटल मारना है और उस टोटल को डिवाइड बाय 10 कर देना है। टोटल मारना है और डिवाइड बाय 10 कर देना है। यहां पर जो भी आएगा ना, अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर के साथ टाइम स्पेंड करते हो और वो 1 करोड़ रुपए महीने का कमाता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एक एवरेज लेके चलना है कि भैया मंथली कितनी इनकम है, और आपका जो टोटल आएगा डिवाइड बाय 10, दैट्स योर फ्यूचर एंड दैट इज योर प्रेजेंट। आपको समझना है कि भैया इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं ना, तो मैं ऐसा ही बन रहा हूं। मेरी हेल्थ, इनका जो एवरेज होगी ना, वही आपकी हेल्थ का एवरेज आएगा। तो यहां पे प्लस करने के बाद जो भी आए टोटल का डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। वहां पे स्टेटस का जो भी आ रहा है टोटल का डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। तो आपको पता लग जाएगा आज की डेट में आपकी सोसाइटी में क्या इज्जत है, आपकी हेल्थ और आपकी इनकम, और ये चेंज नहीं हो सकती। आप कहो कि ऐसा हो सकता है, नहीं जी मैं तो 10 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा, और आपके आसपास के लोग 10-20 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं, हो ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे सकता हूं। मैं लाखों लोगों से मिल लिया भाई, मैं लाखों लोगों से मिल लिया, उसके बाद आपको ये बता रहा हूं कि ये हो ही नहीं सकता। आपकी इनकम क्या होगी ये टोटली डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, सोचते हो और इंटरेक्ट करते हो, आइडियाज एक्सचेंज करते हो, तो आपकी एवरेज आएगी आएगी। सिमिलरली आप जिन्हें फॉलो करते हो, अगर आप उनकी किताबें पढ़ते हो तो वहां पर नाम लिख सकते हो। अगर एग्जांपल के लिए आप वॉरेन बफे